आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 वालों के लिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन वालों के लिए, जो भी इस बार एग्जाम देने वाले उन सभी छात्रों के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो आप सभी के ओएमआर सेट पे देना रहता है, प्रश्न का जवाब, ठीक है, गोला भर के। तो उन सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा। जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और मॉडल सेट पेपर जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा, उन सभी को भी यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट किया गया है इस वीडियो में, ठीक है। पूर्णांक आपको 70 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 30 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल होता है 100 में से। तो टोटल 70 मार्क्स का ही आपको जवाब देना है। 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है चुन चुन के, जो आपको ईजी लगता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्टार का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके से अगले पार्ट लेकर आएंगे। हर एक सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ इस चैनल की ओर से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना सारे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkastudypoint.com। गूगल पे लिखोगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जाके आप लोग, लाखों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई करना, ठीक है। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे इस सेट की ओर से। कहा गया है कि यहाँ पे कि गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। ये प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो गेंडा अभ्यारण्य जो होता है वो आपका यहाँ पे असम राज्य में है। किस राज्य में है? भारत के असम राज्य में। तो एक का सही उत्तर आपको एक के साथ चलेंगे हम लोग। असम राज्य में क्या है? गेंडा अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन उसका नाम है। तो दो का सही उत्तर आपको एक के साथ चलेंगे। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है कि डब्ल्यूएचए के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। डब्ल्यूएचए के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो ये 20 से 30 डेसिबल, ठीक है, सही है बोला गया है। हालांकि 75 डेसिबल 90 डेसिबल तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे डीजे सब जो बजता है वो सारा आपको ध्वनि प्रदूषण करता है, उसमें 40 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ होती है। तो जो ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, ये आपका 20 से 30 डेसिबल के लिए डब्ल्यूएचए को द्वारा निर्धारित किया गया है। तो तीन का सही उत्तर आपको एक के साथ चलेंगे। फोर्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है किन से। देखिए मलेरिया रोग जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है, और उस मच्छर का नाम है मादा एनोफिलीज, ठीक है, एक मादा मच्छर होती है ये। तो चार का सही उत्तर आपको बी के साथ चलना है। अगला प्रश्न हमारे पास फिफ्थ नंबर है कि किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है। किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? तो उसका नाम है आपका, याद रखना है, एजोटोबैक्टर। क्या नाम है? एजोटोबैक्टर। तो पाँच का सही उत्तर आपको एक के साथ चलेंगे, एजोटोबैक्टर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सिक्स नंबर। क्या प्रश्न है कि दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। देखिए दूध से दही बनाते हैं हम लोग, तो उसमें जीवाणु का उपयोग किया जाता है। उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिल्स। क्या नाम है? लैक्टोबैसिल्स है। तो सिक्स का सही उत्तर आपको बी यहाँ पे हो जाएगी। सेवन नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट लगातार प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है। कितनी होती है? 400। अगला यहाँ पे कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या? कारण प्रश्न है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है। तो कॉपर टी का जो उपयोग किया जाता है वो कहा गया है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी के लिए। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी। तो इनमें से सारे ये पॉइंट सही है, मुख्य कारण। तो आठ का हम लोग को डी के साथ चलेंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगक जनन द्वारा होता है। असंग जनन द्वारा। तो उसका नाम है एस्ट्रेसिया एवं घास। क्या है? एस्ट्रेसिया एवं घास। तो 9 का सही उत्तर ए के साथ चलेंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है 10 नंबर कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं। उसको कहते हैं बहुअलील। क्या बोलते हैं? बहुअलील। दूसरा है बहुजीन, तीसरा है आपका ऑन्कोजीन, चौथा है सहप्रभावित जीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगी 10 का ए, बहुअलील। 11 नंबर है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से हैं। तो वो है गुणसूत्र 21 एवं वाई। गुणसूत्र 21 एवं वाई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी।
12 नंबर प्रश्न हमारे पास कि दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। देखिए दात्र कोशिका जो होती है वो अरक्तता प्रदर्शित करता है प्लियोट्रोपी में। किसमें? प्लियोट्रोपी। ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 13 नंबर हमारे पास है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो वो है अभिसारी क्रम विकास का। किसका है? अभिसारी क्रम विकास का। 14 नंबर है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? तो उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर देखते हैं कि आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेकों प्रति इनविट्रो संश्लेषित की जा सकती है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पीसीआर। क्या बोलते हैं? पीसीआर। ऑप्शन नंबर 15 का बी। 13 है 16 कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम जो है प्रयुक्त होता है? तो उसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम। 17 है कि इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो स्व प्रतिरक्षा रोग का जो उदाहरण है वह है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या नाम है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो 17 का सही उत्तर आपको बी यहाँ पे हो जाएगी। चलिए 18 नंबर देखते हैं। प्रश्न कहा गया है कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होती है? वो है आपका व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है। तंबाकू के सेवन से शरीर में क्या होता है? यहाँ पे शीघ्र परिलक्षित होने लगता है रक्तचाप और हृदय स्पंदन की दर। 18 का बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 19 है कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? ये सारे गेहूं की किस्में हैं। 19 का बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 20 है कि इनमें से कौन एक जैव खाद्य नहीं है? तो जैव खाद्य नहीं है यहाँ पे बोला गया है तो वह है बैसिल्स थुरिंजेंसिस। ऑप्शन नंबर 20 का बी। 21 नंबर देखते हैं। कहा गया हमारे पास कि इनमें से पश्च विषाणु कौन है? देखिए पश्च विषाणु की अगर बात करें हम लोग तो यह है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV। अगला है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रति ऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? तो वो है आपका हेज्वर। क्या नाम है? हेज्वर। हेज्वर जो बीमारी होती है वो प्रति ऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की प्रकाश रासायनिक धूमकोहरा इनमें से किससे बनता है? तो वो बनता है ओजोन, पाइन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। 23 का यहाँ पे बी जो है ये सही उत्तर होगा। 24 देखते हैं कि मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका यूवी बीटा किरण का अवशोषण। ठीक है, अल्ट्रावायलेट बीटा किरण का अवशोषण से मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण होता है। 25 है कि वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो वह है डॉब्सन इकाई में। ये यूनिट है इन मापने का डॉब्सन। 26 है कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो अभी यहाँ पे 34 है हॉटस्पॉट विविधता, जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट की संख्या। तो 26 का यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे 27 की यूरेसिल किससे संबंधित है? तो यूरेसिल जो संबंधित है ये RNA से संबंधित है। 28 देखते हैं कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है चरम समुदाय। 29 है कि DNA सांचे पर RNA के विनिर्माण को क्या कहते हैं? देखिए DNA सांचे पर RNA के निर्माण को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया गया उसका। 29 का बी। 30 देखते हैं कि गर्भाशय किससे संबंधित है? तो गर्भाशय जो संबंधित है वो मादा स्त्री जनन तंत्र से। ठीक है। 31 है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो वह नील हरित बैक्टीरिया का। किसका? नील हरित बैक्टीरिया का। 31 का ए। 32 है कि विरिवरी का संबंध किससे है? तो विरिवरी का जो संबंध है वो आपका सेक्रोमाइसिस से है। 32 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 33 देखते हैं क्या प्रश्न है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं किसके लिए? तो आणविक कैंची के रूप में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला है कि अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो होता है वो पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। तो 34 का यहाँ पे ए करेक्ट होगा। 35 देखते हैं कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो PCR का। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस किए हैं
और आप लोग को 70 क्वेश्चंस में 35 का ही जवाब देना है। जो आपको ईजी लगता है वही OMR पे आपको भरना है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आप लोग याद कर लिए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग अगले सेट को लेकर आएंगे जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में कई बार लगातार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बाय बाय, सभी को तैयारी करते रहिए।